आज हम ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताएं के विषय में अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में भी हमने ब्रिटिश संविधान की कुछ विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया और उसमें देखा कि ब्रिटिश संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो पिछली कक्षा में हमने जिन विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया वो थी कि अलिखित संविधान, एकात्मक संविधान, विकसित संविधान, लचीला संविधान, संसदीय सर्वोच्चता, विधि का शासन आदि विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। आज ब्रिटिश संविधान की और कौन कौन सी विशेषताएं हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि ब्रिटिश संविधान की और कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं इसके बारे में देखें। तो देखें कि संसदात्मक शासन प्रणाली कि ब्रिटेन के अंतर्गत संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। ब्रिटेन संसदात्मक शासन प्रणाली का घर माना जाता है। वह इस प्रणाली का जनक है। इस संसदात्मक शासन प्रणाली का जनक कौन है? तो वो है ब्रिटेन। कि सबसे पहले ब्रिटेन में ही संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया। संसदात्मक शासन प्रणाली के देखें तो प्रमुख 3 लक्ष्य हैं कि एक तो संसदात्मक शासन प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है। दोहरी कार्यपालिका का तात्पर्य है कि एक तो नाममात्र की कार्यपालिका व दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। अगला है कि व्यवस्थापिका व कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध कि संसदात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत जो व्यवस्थापिका होती है और कार्यपालिका होती है उन दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। और तीसरा देखें तो कार्यपालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता कि ऐसे तो 5 वर्ष का होता है लेकिन कार्यकाल के बारे में निश्चित नहीं कह सकते कि कितने वर्ष का होगा। तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ये पूर्ण अंगों में विद्यमान है कि जो विशेषताएं देखी संसदात्मक शासन प्रणाली की कौन कौन सी कि दोहरी कार्यपालिका होनी चाहिए, व्यवस्थापिका व कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होना चाहिए और कार्यपालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता। तो ये विशेषताएं हैं वो ब्रिटिश शासन व्यवस्था में पाई जाती हैं। तो ब्रिटिश सम्राट कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान है और प्रधानमंत्री तथा कैबिनेट वास्तविक प्रधान है। कि 2 प्रकार की जो कार्यपालिका है, नाम मात्र कार्यपालिका व वास्तविक कार्यपालिका। तो देखें तो नाम मात्र कार्यपालिका प्रधान वहाँ का सम्राट है और वास्तविक कार्यपालिका किसके पास है? प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के पास। और संसद में जिस दल का बहुमत होता है उसी दल की सरकार बनती है और वह जब तक कार्य करती है जब तक कि संसद का उस पर विश्वास रहता है। संसद का विश्वास खो देने पर त्यागपत्र देना पड़ता है। किसे? कार्यपालिका कि कार्यपालिका जब तक कार्य करती है जब तक कि वह संसद में उसको विश्वास प्राप्त होता है और संसद का विश्वास खो देने पर कार्यपालिका को अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। संसार के अनेक देशों ने ग्रेट ब्रिटेन की संसदात्मक प्रणाली का अनुसरण किया है, जैसे भारत, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि। इन देशों ने जो संसदात्मक शासन प्रणाली है तो ब्रिटेन से उसका अनुकरण किया है। अगला देखें जो दलीय व्यवस्था कि दलीय व्यवस्था के 3 रूप पाए जाते हैं, एक दलीय व्यवस्था, 2 दलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था। तो ब्रिटेन के अंतर्गत 2 दलीय व्यवस्था पाई जाती है। भारत की बात करें तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। तो ब्रिटेन में दलीय व्यवस्था के विकास के समय से ही उसकी राजनीति पर 2 प्रमुख दलों का प्रभुत्व रहा है। शुरुआत में आरंभ में 2 दल थे, कैवेलियर्स और राम। उसके बाद थे टोरी और व्हिग, फिर अनुदारवादी व उदारवादी और वर्तमान समय में 2 प्रमुख दल हैं, कंजर्वेटिव पार्टी व लेबर पार्टी। ये दोनों दल अत्यधिक सुसंगठित और शक्तिशाली दल हैं। ब्रिटेन में अन्य छोटे छोटे दल भी हैं पर जनता में उनकी इतनी अपील नहीं है कि वे सरकार बना सके। कि प्रमुख रूप से जो सत्ता है वे 2 दलों के बीच ही रहती है। और भी दल हैं लेकिन वो अपने आप में इतने शक्तिशाली नहीं हैं कि वे अपनी ताकत से सरकार बना सकें। अगला देखें कि ब्रिटेन के अंतर्गत पैतृक तथा सीमित राजतंत्र है कि इंग्लैंड में पैतृक तथा सीमित राजतंत्र की स्थापना की गई है। सन
1642 के गृह युद्ध से पूर्व इंग्लैंड में के सम्राटों की शक्ति निरंकुश थी। कि जो 1642 में गृह युद्ध हुआ उससे पहले जो सम्राट थे, राजा थे, उनकी शक्ति कैसी थी? निरंकुश थी, असीमित थी। वे सब क्षेत्रों में स्वेच्छाचारी अनुशासन करते थे और उनकी शक्तियों पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं था। उसी प्रकार गौरवपूर्ण क्रांति जो 1688 में हुई, उसके बाद सम्राट की शक्तियाँ सीमित हो गई और अब सम्राट की सारी शक्तियों का प्रयोग उसका मंत्रिमंडल करता है। प्रधानमंत्री और उसके मंत्री हैं वो करते हैं। सम्राट के पास तो व्यवहार में 3 शक्तियाँ देखें तो एक तो सलाह देने का अधिकार, दूसरा चेतावनी देने का अधिकार तथा प्रोत्साहित करने का अधिकार, ये है। अब हम देखें कि ब्रिटेन के अंतर्गत मिश्रित संविधान, मिश्रित का अर्थ है कि ब्रिटिश संविधान मिश्रित संविधान इस रूप में है कि वहाँ पर एक साथ राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र विद्यमान है। कि संविधान किसी देश का होता है तो उसमें किसी देश के अंतर्गत राजतंत्र को अपनाया जाता है, किसी देश के अंतर्गत कुलीन तंत्र को अपनाया जाता है, किसी देश के अंतर्गत लोकतंत्र को अपनाया जाता है। लेकिन ब्रिटेन के अंतर्गत इन तीनों रूपों को एक साथ हम देख सकते हैं। कि उदाहरण के रूप में देखें तो संप्रभु या राजा राजतंत्र का प्रतीक है, लॉर्ड सभा कुलीन तंत्र की प्रतीक है और कॉमन सभा है वो लोकतंत्र की प्रतीक है। इन तीनों में लोकतंत्र अधिक शक्तिशाली है कि महत्वपूर्ण है, लोकतंत्र प्रमुख है। और इसके बारे में आग और जिंक ने सत्य कहा है कि ब्रिटेन में राज्य व्यवस्था शुद्ध सैद्धांतिक रूप से राजतंत्र है, बाह्य रूप से सीमाबद्ध वैधानिक राजतंत्र और वास्तविक रूप में देखें तो प्रजातांत्रिक गणराज्य। ये किसने कहा है? आग और जिंक जो विद्वान हुए उन्होंने ब्रिटिश शासन व्यवस्था के बारे में बताया है। अगला देखें तो ब्रिटिश संविधान न्यायाधीशों से निर्मित संविधान है। कि ब्रिटेन का संविधान हमने अध्ययन किया कि एलिखित संविधान है, उसे किसी निश्चित समय पर संविधान सभा के द्वारा नहीं बनाया गया है। ब्रिटिश संविधान का स्वरूप एलिखित है। न्यायाधीशों द्वारा दिए गए न्यायिक निर्णयों ने इसके कलेवर में वृद्धि की है। ब्रिटिश नागरिकों को प्राप्त स्वतंत्रताएं न्यायिक निर्णयों से ही प्राप्त हुई हैं। कि जो समय समय पर न्यायिक निर्णय होते हैं उनके माध्यम से ब्रिटिश नागरिकों को स्वतंत्रताएं मिली हैं। अतः इस संविधान को न्यायाधीशों द्वारा निर्मित संविधान की संज्ञा भी दी जाती है। अगला देखें कि सीमित शक्ति पृथक्करण। कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो ब्रिटेन में अपनाया गया है वो सीमित रूप से अपनाया गया है। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के अंतर्गत कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका सरकार के 3 अंग हैं। इन तीनों अंगों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है। इसे कहते हैं शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के प्रतिपादक मॉन्टेस्क्यू का विचार था कि ब्रिटिश शासन पद्धति का एक विशेष गुण शक्ति विभाजन का सिद्धांत है। सिद्धांत ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रिटेन में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत विद्वान है। यहाँ विधायी शक्ति संसद में, कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल में और न्यायिक शक्ति न्यायपालिका में है। इस पर भी ब्रिटेन में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत विद्यमान नहीं है, यहाँ पर सीमित रूप में विद्यमान है। अगली देखें कि ब्रिटिश संविधान में अभिशमों का बहुत ज़्यादा महत्व है। अभिशमों का अध्ययन किए बिना ब्रिटिश संविधान का अध्ययन अपूर्ण एवं अव्यावहारिक होगा। वस्तुतः ब्रिटिश शासन का कैबिनेट शासन व्यवस्था अभिशमों पर आधारित है। ब्रिटिश संविधान के कानूनी तथ्यों को ज्यों का त्यों बनाए रखा गया है, परंतु अभिशमों को ने उन्हें नियमित और मर्यादित कर दिया है। उदाहरण के लिए देखें तो सम्राज्ञी पहले की भांति आज भी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करती है। ये कहाँ से लिया? अभिशम है, बाकी ये परंपरा है। अगला देखें तो वंशानुगत एवं प्रजातंत्रवादी तत्व। ब्रिटिश संविधान में वंशानुगत एवं प्रजातंत्रवादी तत्व भी हैं। ब्रिटिश संविधान में संप्रभु का पद वंशानुगत है, राजा का पद कैसा है? वो वंशानुगत है। और लॉर्ड सभा के अधिकांश सदस्य आनुवंशिकता के कारण उनकी सदस्यता प्राप्त करते हैं। वहाँ कॉमन सभा प्रगतिवादी और प्रजातंत्रवादी तत्वों का स्थल है।
कॉमन सभा ब्रिटिश जनता का प्रतिनिधित्व करती है कि कॉमन सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से 5 वर्ष के लिए किया जाता है। उनके सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा किया जाता है, किसी और के आधार पर नहीं। अब देखें कि एक ब्रिटिश संविधान सिद्धांत और व्यवहार में अंतर पाया जाता है कि ब्रिटिश संविधान का एक महत्वपूर्ण लक्षण सिद्धांत और व्यवहार में अंतर है कि मुनरो के शब्दों में मुनरो ने कहा है कि ब्रिटिश शासन में जो कुछ दिखाई देता है वह वास्तव में है नहीं और जो है वह दिखाई नहीं देता है। ये मुनरो ने कहा है। मुनरो क्या कहा है कि ब्रिटिश संविधान में जो कुछ दिखाई देता है वह वास्तव में है नहीं और जो है वह दिखाई नहीं देता है। ये मुनरो के शब्द हैं। ब्रिटिश संविधान के सिद्धांत और व्यवहार का अंतर किसी एक क्षेत्र में नहीं बल्कि अनेक क्षेत्रों में दिखाई देता है। हम देखें उदाहरण के लिए तो सिद्धांततः ब्रिटेन में राजतंत्र है। शासन का संपूर्ण कार्य राजा के नाम से होता है। संप्रभु कानून का निर्माता है, न्यायिक शक्ति का स्रोत है और धर्म का प्रतीक है। परंतु व्यवहार में कानून निर्माण की शक्ति संसद को, न्यायिक शक्ति न्यायपालिका को और धार्मिक शक्ति इंग्लैंड के स्थापित चर्च को हस्तांतरित कर दी गई है। और सिद्धांत व्यवहार का दूसरा अंतर देखें तो संसद और मंत्रिमंडल के परस्पर संबंध में दिखाई देता है कि सिद्धांत संसद सर्वोच्च है। हमने देखा कि संसदीय सर्वोच्चता विशेषताएं पड़ी और उसकी विधि निर्माण की शक्ति पर कोई सीमाएं नहीं है। उसकी विधायी या विधियों पर कार्यपालिका या न्यायपालिका को वीटो लागू नहीं होगा। परंतु व्यवहार में संसद मंत्रिमंडल के निर्देश और मार्गदर्शन में भी कार्य करती है। अब देखें तो वर्तमान में ब्रिटिश संविधान की प्रकृति तथा स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है। अब इसका स्वरूप पूरी तरह अलिखित नहीं रहा है। इसमें अनेक तरह से विकास तथा परिवर्तन हो रहे हैं। जैसे देखें कि ब्रिटेन में राजतंत्र की शक्तियों का निरंतर ह्रास हो रहा है, कमी आ रही है। देश में निरंतर लोकतांत्रिक प्रवृत्तियों का विकास हो रहा है। राज्यसभा की शक्तियों में अनवरत कमी की गई है। अब देश में राजतंत्र का स्थान केवल औपचारिक ही रह गया है। संविधान का स्वरूप पूरी तरह से लोकतांत्रिक हो गया है। और देखें कि कठोर दलीय अनुशासन के कारण ब्रिटिश संसद की शक्तियों पर निरंतर ह्रास या कमी हो रही है तथा उसकी स्थिति सर्वोच्च नहीं रही। और संसद की सर्वोच्चता का ह्रास का या कमी का प्रमुख कारण है मंत्रिमंडल की शक्तियों में वृद्धि। ब्रिटेन में देखें तो संविधान का स्वरूप एकात्मक है, लेकिन अब देश में स्वायत्तता की उठती मांग के कारण प्रादेशिक एवं आकांक्षाओं पूरा करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। ऐसे में एकात्मक प्रवृत्ति में परिवर्तन हो रहा है। इस प्रकार से हमने ब्रिटिश संविधान की जो विशेषताएं थी उसके बारे में अध्ययन